मुझे आज भी याद है कि आज से 4 साल पहले मेरी तुमसे यकम रमजान में बात होना शुरू हुई थी। एक रॉन्ग नंबर से मुझे मैसेज आया, एक दूसरे का तारुफ करवाया। तारुफ करवाते करवाते कब अच्छे दोस्त बन गए पता ही नहीं चला। मुझे आज भी याद है कि उस पहले रमजान की सहरी में तुम्हारा मुझे मैसेज आना, फिर सहरी से नमाज तक बात होना और फिर दोपहर से अफ्तारी तक तुम्हारा बात करना। मैं कुछ भी नहीं बोला, सब याद है मुझे। उसे किसी पर यकीन नहीं था और ना ही वो किसी पर यकीन करती थी, क्योंकि उसका यकीन पहले ही एक लड़का तोड़ चुका था। इस सूरत हाल में मेरा उसके दिल में जगह बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन कुदरत ने मिलवाना था सो मिलवाया और मैंने उसके दिल में जगह भी बनाई। पूरा रमजान हमारी ऐसे ही बात हुआ करती थी। यूं मान लें कि उस एक महीने में हम एक दूसरे के इतना करीब आ चुके थे कि जैसे हम एक दूसरे को परसों से जानते हों। जैसे ही रमजान खत्म हुआ तो चांद रात आई। उसे झुमके और चूड़ियां बहुत पसंद थीं। जब मैं चांद रात को बाजार गया तो उसके लिए खूबसूरत सी चूड़ियां और झुमके लेकर आया। वो मेरे छोटे से तोहफे पर बहुत खुश थी। मैं उसके इतने करीब आ चुका था कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई। इतने करीब आ चुका था कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई। ना कि मुझे, बल्कि उसने भी मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हम बहुत खुश थे कि अचानक उसकी जिंदगी में एक और शख्स आ गया। वो मुझे बिना बताए उससे बातें किया करती थी। वो कहते हैं ना कि जब मोहब्बत में कोई तीसरा शख्स आ जाए तो फिर मोहब्बत नहीं रहती। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने अपने कदम पीछे हटा लिए और उसे ये कहकर खैराबाद कह दिया कि मैं एक तरफा मोहब्बत ही निभा लूंगा। गलत फहमी थी या फिर कुछ और, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे होते हुए उसकी जिंदगी में कोई और आए। और मुझे उसका इस बारे में ना बताना भी इस बात का इशारा था कि शायद वो मुझसे खुश नहीं। इसी वजह से मैंने अपने कदम पीछे हटा लिए। आज भी मैं उसे बहुत याद करता हूँ। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है और पहली मोहब्बत कभी किसी को नहीं भूलती। आज उसे बिछड़े 4 साल गुजर गए। मेरी साल के किसी महीने में भी वो याद ताज़ा नहीं होती जो उसकी याद माह रमज़ान में ताज़ा होती है। माह रमज़ान गुजरता है तो चांद रात आती है। जब बाजार का चक्कर लगता है तो मेरी चूड़ियों की दुकान पर नजर पड़ती है। वो चूड़ियां जो कभी मैं उसे दिया करता था। एकदम वक्त रुक सा जाता है। उसकी याद मेरी पूरी रूह को तड़पा देती है। फिर जब चांद रात के बाद ईद आती है फिर तो और भी ज्यादा तकलीफ होती है। वो अपने प्यारे प्यारे हाथों पर मेहंदी लगाती, उसमें मेरा नाम लिखती, प्यारे प्यारे कपड़े पहनकर अपनी तस्वीरें भेजती। क्या क्या बताऊं किन दर्द भरी यादों से गुजरता हूं मैं। अब खुद को संवारना भी अच्छा नहीं लगता। नए कपड़े पहनने का भी दिल नहीं करता। किसी से ईद मिलने का भी दिल नहीं करता। यहाँ तक कि दोस्तों के साथ घूमने भी नहीं चाहता। जब वो मेरी जिंदगी में थी तब मैं ईद मनाया करता था, और अब जब से उसका वजूद मेरी जिंदगी से खत्म हुआ है ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी भी खत्म हो गई है। मैं उसे बुरा नहीं कहता। मुझे आज भी उससे बेइंतहा मोहब्बत है और मैं आज भी उसके लिए दुआ करता हूँ कि वो जहां भी रहे खुश रहे और उसे ऐसी हजारों ईदें नसीब हों